आजादी के अमृतकाल में अब नई इबारतें लिख रहा है और ऐसी इबारतें जो कि पड़ोसी मुल्कों के साथ विश्वास की दीवार को खड़ी कर रही हैं और क्षेत्रीय शांति की नींव को भी मजबूत कर रही हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तकी अभी इस वक्त भारत दौरे पर हैं, जिसने अफगानिस्तान में खनिज के क्षेत्र में भारत को ऑफर किया और अब मंगोलिया ने मिनरल्स को लेकर भारत से समझौता किया है। सबसे पहले दोनों देशों के बीच अग्रीमेंट क्या हुए हैं, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सबसे पहला अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच जो हुआ है वो मंगोलिया के नागरिकों को फ्री ई वीजा, ये एक अग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ है। इसके साथ ही 1.7 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की बात यहां पर की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट खनिज को लेकर, मिनरल्स को लेकर जो दोनों देश हैं उनके बीच अग्रीमेंट हुआ है। ये जाहिर है कि दोनों देशों के संबंधों को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही उनके व्यापारिक रिश्तों को भी आगे बढ़ाएगा। अब मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना जो कि 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बायलैटरल मीटिंग की। खास बात यह है कि इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई स्पीड मिली है। ये दौरा दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल और सामरिक भागीदारी के 10 साल पूरे होने का एक सिंबल है। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा संबंध आत्मीय और साथ ही आध्यात्मिक भी है। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग भी कहा जाता है। तो भारत और मंगोलिया के बीच खनिज को लेकर भी समझौता हुआ है। दरअसल मंगोलिया में जहां पर रेयर अर्थ मटेरियल काफी मात्रा में पाया जाता है और ऐसे में खनिज संपदा को लेकर समझौता होना एक बड़ा गेम चेंजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर मंगोलिया को खनिजों का खजाना भी बता दिया है। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, डिजिटल, माइनिंग, कृषि, डेयरी और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। मुझे विश्वास है कि हम साथ मिलकर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति आज राजघाट भी पहुंचे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी और खुरेलसुख-उखना ने पौधारोपण भी किया, जिसकी तस्वीरें जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मौजूदगी रही। और फिर उसके बाद दोनों के बीच में हैदराबाद हाउस में एक द्विपक्षीय बातचीत हुई है। खनिज संपदा पर समझौते को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि मंगोलिया में रेयर अर्थ मटेरियल काफी मात्रा में पाए जाते हैं और भारत चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए संसाधनों के खनन और निर्यात को बढ़ाना चाहता है। आप साथ ही ये भी जानिए कि मंगोलिया में कौन कौन से रेयर अर्थ मटेरियल्स पाए जाते हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, दुर्लभ खजाना जो कि मंगोलिया में पाया जाता है। देखिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण उपयोग उनका कौन कौन सा है। सबसे पहले सेरियम की बात करूंगी, जो कि एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। पॉलिशिंग और साथ ही ईवी बैटरीज में सेरियम का इस्तेमाल होता है। वहीं लेथिनम बैटरी और साथ ही ऑप्टिकल ग्लास और हाइब्रिड कार में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इसके साथ नियोडीमियम जो कि ईवी मोटर और विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होता है। साथ ही प्रासीयोडिमियम जो कि मैग्नेट्स और एरोस्पेस अलॉयज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वो तमाम रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जो कि भारत के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यट्रियम और साथ ही डिस्प्रोसियम यानी यट्रियम जो कि एलईडी और सुपरकंडक्टर्स और साथ ही रडार के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं डिस्प्रोसियम हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स और लेजर के लिए इस्तेमाल में आने वाला रेयर अर्थ मटेरियल है। टर्बियम जिसमें फॉस्का साथ ही मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल। वहीं सैमारियम जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर और मैग्नेट्स में महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होने वाला रेयर अर्थ मटेरियल है। यह है वो दुर्लभ खजाना मंगोलिया का, जिसको लेकर भारत और साथ ही मंगोलिया के बीच में एक मजबूत रिश्ता आने वाले समय में और होता हुआ नजर आएगा।